और भोपाल में टीआईटी कॉलेज की छात्राओं के साथ दुष्कर्म और लव जिहाद के आरोपी फरहान और साथ के अर्जुन नगर स्थित मकानों पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। आज सुबह 4 बजे से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। फिलहाल इन दिनों दोनों के घर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। एक अन्य आरोपी रिजवान का घर फिलहाल नहीं तोड़ा गया। सुबह 11 बजे इस मामले में न्यायालय में फैसला आने के बाद ही आगे कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा। तीन टोटल अतिक्रमण के संबंध में हमें शिकायत प्राप्त हुई थी। उसमें से 2 का अतिक्रमण आज हमने हटा दिया। 19 तारीख को तहसीलदार द्वारा आदेशित किया गया था कि इनको स्वयं अतिक्रमण हटा लें, क्योंकि ये शासकीय चरोखर की जमीन है, तो उस पर इनका अतिक्रमण पाया गया था, तो स्वयं हटाने का हमने आदेश दिया था। 4 तारीख तक इनने नहीं हटाया, तो अब हम हटा रहे हैं इसको। नहीं, देखिए, ये रिजवान करके कोई अतिक्रमक थे, उनके संबंध में भी एक शिकायत प्राप्त हुई थी, तो उनका भी अतिक्रमण पाया गया। पर माननीय व्यवहार न्यायालय में एक बात प्रचलित है, उसमें 11 बजे हमें उपस्थित होना है तहसीलदार को, तो माननीय न्यायालय जैसा निर्देश देगा उसका परिपालन करेंगे। देखिए, 2 घर अभी तोड़ दिए गए। रिजवान का एक घर पे अभी नहीं कार्रवाई की गई। नहीं, वो माननीय व्यवहार न्यायालय में वहाँ बात प्रचलित है। 11 बजे हमें उपस्थित होना है, उसके बाद जो निर्देश देंगे। तो आपको बता दें कि फाद और फरहान और साद, इन दोनों के मकान फिलहाल ढहाए गए हैं, क्योंकि दोनों ही जो युवक हैं ये लव जिहाद के मामले में आरोपी पाए गए थे और अब ऐसे में इनके मकानों पर कार्रवाई की गई और इनके मकान भी कहीं ना कहीं अवैध निर्माण में पाए गए थे। सरकारी जमीन पर ये मकान बने हुए थे, जिसके बाद कार्रवाई कर इन मकानों को जमींदोज किया गया। और तीसरा आरोपी रिजवान का घर अभी तक नहीं ढहाया गया है, चूंकि कोर्ट के स्टे के कारण उस मकान पर अभी कार्रवाई नहीं की गई। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दिव्या हमारे साथ में जुड़ गई हैं। दिव्या, लव जिहाद में 2 आरोपियों के मकान पर कार्रवाई की गई है, इनके मकानों को जमींदोज किया गया है, क्या जानकारी और क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल नैन्सी, अभी मैं कैमरा में कहूंगी आप सीधे तस्वीरें दिखाएं कि जो कार्रवाई चल रही है। पहले मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कार्रवाई चल रही है। बुलडोजर के द्वारा जमींदोज किए जा रहे हैं घरों को। जो साद और साहिल है, जो आरोपी है लव जिहाद के, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है और सुबह 4 बजे से ये कार्रवाई चल रही है। आप देख सकते हैं कितनी पुलिस और कितनी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और इतनी बैरिकेडिंग की गई है किसी को अंदर जाने के लिए कि अलाउ नहीं है। और देख सकते हैं कि कितनी जबरदस्त हेलमेट पहन के कितनी सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और मैं बताना चाहूंगी कि जो तीसरा आरोपी है फरहान, उस पर अभी फिलहाल कार्रवाई नहीं की जा रही है। सुबह 11 बजे न्यायालय द्वारा उसके मामले में जो उसे स्टे दिया गया इस कार्रवाई के विरुद्ध, उस पर सुनवाई होनी है और उस पर अभी सरकार प्रशासन को अपना जवाब पेश करना है। और उसके बाद माना जा रहा है कि 11 बजे के बाद उसका घर भी जमींदोज किया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि तीसरा जो आरोपी है रिजवान, फिलहाल उसके घर पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई है, चूंकि कोर्ट के द्वारा स्टे लगाया गया है। 11 बजे के बाद जब न्यायालय से फैसला आएगा उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जा सकेगी। अगर संभव हो दिव्या, तो आसपास अगर कोई जिम्मेदार हो तो उनसे चर्चा कीजिए और उनसे भी जानिए, ये जो आज कार्रवाई की गई है इन 2 आरोपियों के मकानों पर, क्या सिर्फ यही इनकी संपत्ति अवैध पाई गई थी या इसके अलावा और भी कोई इनके नाम पर अवैध संपत्ति दर्ज है जिस पर आगे कार्रवाई की संभावना है? नैन्सी, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ बैरिकेडिंग की गई है और सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई और जो जिम्मेदार अधिकारी है, SDM है, SP है, सब अंदर है और अंदर जाना मीडिया को बिल्कुल अलाउ नहीं किया है। तो अभी हम फिलहाल किसी से बात करके उनसे बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूंगी कि बताया जा रहा है कि अर्जुन नगर के अलावा बाबा नगर भी बताया जा रहा है कि इन आरोपियों की वहाँ पे भी उनकी संपत्ति है। तो माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में उन पर भी कार्रवाई होगी और अभी ये कार्रवाई फिलहाल लगभग शुरू हो चुकी है और अभी तय समय 11 बजे का इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही जिला अदालत से इस मामले को लेकर सुनवाई होगी और प्रशासन का फैसला होने के बाद जैसा निर्देश सरकार कोर्ट देगी उस हिसाब से फिर से कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, यानी कि अभी 2 आरोपियों के घर पर कार्रवाई की गई है, बुलडोजर से उनके मकानों को ध्वस्त किया गया और तीसरे आरोपी के मकान पर कार्रवाई कब होगी या नहीं होगी, या 11 बजे के बाद जब फैसला आएगा उसके बाद ही सुनिश्चित किया जा सकेगा। नजर बनाए रखिएगा और भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। तो बताते चलें
कि लव जिहाद मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई। सुबह 4 बजे से जो टीमें हैं वो तैनात हो गई थी और सुबह सुबह ये कार्रवाई की गई है। मकानों को जमींदोज किया गया। 2 आरोपी जिनके मकान ढहाए गए ये फरहान और साद हैं, जिनके मकानों पर कार्रवाई की गई, और तीसरा आरोपी रिजवान जिस पर कार्रवाई अभी बाकी है, लेकिन कहा जा रहा है कि कोर्ट के द्वारा स्टे लगाया गया है और अब ऐसे में 11 बजे मामले पर सुनवाई होगी और उसके बाद ही कार्रवाई आगे की संभव होगी।